दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, ठीक ना, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न है आप लोग सामने। देखिए पहला प्रश्न दिया आप लोग सामने कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो याद रखिएगा जो कालीबंगन है किस प्रदेश में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। किस में है, तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में के रूप में किया जाता था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सेल खड़ी। किसका उपयोग किया जाता था, तो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता जो था किस युग की थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो था कांस्य युग के। किस युग के था, तो कांस्य युग के। और याद रखिएगा दोस्त कांसा, कांस्य युग के मतलब कांसा होता है, कांसा का बहुत था, ठीक ना। तो कांसा का निर्माण जो होता है ना कॉपर और प्लस किससे होता है, तो टीन से होता है, ठीक ना। और याद रखिएगा कॉपर को ही तांबा बोलते हैं। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है और टीन जो होता है इसका 50 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय याद रखिएगा क्या था इसका, तो व्यापार था। क्या था, व्यापार था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताना कि हड़प्पा के सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे कि शहरी थे कि खानाबदोश थे कि जनजातीय थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी थे। कैसे थे, तो शहरी थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे, तो ईंट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो याद रखिएगा हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के खोज कौन किया था। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता खोज कौन किया था, तो दयाराम साहनी किया था। और पूछेगा कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किए थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा पूछेगा मोहनजोदड़ो, ठीक ना, याद रखिएगा पूछेगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का खोज पूछेगा। मोहनजोदड़ो का खोज कहेगा कब हुआ था, तो 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। कौन किया था, तो आर.डी. बनर्जी। कौन किए थे, तो आर.डी. बनर्जी किए थे। कौन किए थे, आर.डी. बनर्जी। इस बात को याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो पूछेगा 1922, आर.डी. बनर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, लोथल सही से लिखाया नहीं है। तो याद रखिएगा लोथल हो जाएगा। और लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे माप तौल के बारे में जानते थे। कहाँ से प्रूफ हुआ है, तो याद रखिएगा माप तौल वाला कहाँ हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, ठीक ना, माप तौल आप लोगों से पूछेगा, एक मिनट रुकिए। हाँ माप तौल पूछेगा आप लोगों को, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता वाला माप तौल कहाँ से पता लगाया था, तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा 1921 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था।
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, देखिए ये भी कलर सही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है इसमें ना कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ है? तो ईंटों का अलंकरण याद रखिएगा कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा से। कहाँ हुआ से? तो ईंटों का अलंकरण जो हुआ ना कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में। और सिंध कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। इस बात को याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आदि शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि शिव। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल कौन गुजरात में था? तो याद रखिएगा कौन था? लोथल में। और याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी किनारे। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के। इसका ट्रिक याद रखिएगा लोभ। क्या याद रखिएगा? लोभ। लोभ कभी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ल से हो जाएगा लोथल, अब भ से हो जाएगा भोगवा नदी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। और याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा विशाल अन्नागार, पूछेगा विशाल अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। लेकिन पूछेगा कि विशाल स्नानागार, अगर विशाल पूछेगा स्नानागार पूछेगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी रंगपुर किस हड़प्पा कालीन की सभ्यता थी? तो याद रखिएगा रंगपुर जो था सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो याद रखिए जब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो खुदाई हो रहा था उस तो प्रभारी कौन थे? तो याद रखिए सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? याद रखिएगा किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा को। और याद रखिएगा लोहा का संकेत जो होता है Fe होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 26 होता है। और उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? तो लोहा को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा घोड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर J.H. मायके। क्या हो जाएगा? J.H. मायके हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? याद रखिएगा मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र कौन था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी कि याद रखिए हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन था? सीमांत मतलब क्या होता है? सीमा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए ये बना दे रहे, थोड़ा नक्शा बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिए।
और याद रखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही बात है, ठीक ना। और इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था, ठीक ना। तो याद रखिए ऊपर में क्या होता है उत्तर प्रदेश, सॉरी ऊपर में क्या है तो उत्तर है, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम, ठीक ना। तो प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी सीमा कौन था, उत्तरी सीमा कौन था। तो याद रखिएगा राइट आंसर लगाइएगा मांडा। और मांडा कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है मांडा तो जम्मू कश्मीर में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन पूछेगा दक्षिणी कौन है तो दायमाबाद, 10 से दक्षिणी और 10 से दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है तो महाराष्ट्र में। और पूर्वी सीमा पूछेगा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और याद रखिएगा दोस्त अगर पूछेगा पश्चिमी कहाँ पड़ता है तो पश्चिमी याद रखिएगा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है तो पाकिस्तान में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।